पिछले 14 महीने से है जो मनोज जारंग पाटिल जो है तो मराठों को ओबीसी में से आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए जो है तो 14 महीने से जो उनका आरक्षण अनशन चल रहा था। आप देख सकते हो कि पिछले 6 बार उन्होंने अनशन पे बैठे थे। 6 बार जो शासन ने जो है तो उनके तारीख पे तारीख बार बार उनको जो है तो उनके मांगे जो है तो उन्हें जो है तो दरकिनार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जो है तो आने वाले विधानसभा में मात्र मनोज जारंग पाटिल ने जो है तो विधानसभा में जो है तो अपने 288 जगह पर जो है तो उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय लिया है और उसकी चाचपानी जो है तो अभी चल रही है। आज जो है तो मनोज जारंग पाटिल जो इच्छुक उम्मीदवार है उनको बुलाया था, यहाँ पर उनकी मुलाकातें देखिए ले रहे हैं। मेरे साथ कुछ मराठा बांधव जो है तो इच्छुक उम्मीदवार है, उनसे भी बात करते हैं कि वो जो आज आए थे उनकी क्या मांगे हैं क्या है। सर मुझे बताइए कि आप यहाँ पर उम्मीदवारी मांगने के लिए आए थे, मनोज दादा से बात हुई, क्या क्या मांगते और क्या बोले उन्होंने? नहीं, अभी तो और सभी महाराष्ट्र से सभी विधानसभा मतदार संघ से लोग सब आए वाले हैं। अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सब प्रत्येक एक एक जिले को उन्होंने टाइम दे वाला है। वो जब जो जिले का नाम आएगा वो सब मिलेंगे। अभी बहुत से लोग आप देख सकते हैं सब प्रतीक्षा में है। लेकिन जो महाराष्ट्र का राजकारण है वो सब हिला डाला। आदरणीय मनोज जारंगे पाटिल दादा उन्होंने सब पूरे जालना मेरे पूरे महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है सब हिला डाला। मेरे हिसाब से मुंबई में इतनी गर्दी नहीं होंगी कि टिकट मुझे लग रहा है कि मेरे आपकी तरफ से मुझे खड़ा रहना है कि आपकी उम्मीदवारी दो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी गांव भी नहीं है कि खेत में लोग आए हैं। और ऐसी एक भी महाराष्ट्र की कौन सी पासिंग हमें दिख नहीं रही है कि वहाँ वो पासिंग की गाड़ी यहाँ पे नहीं है। मतलब दादा ने जो निर्णय लिया उम्मीदवार खड़ा करना, ये सबसे अच्छा निर्णय है। वो निर्णय से एक जो काम करने वाले इतने दिन से जो मराठा सब जो कार्यकर्ता थे उनको एक नई उमंग मिल रही है कि अपन जो काम कर रहे हैं तो वो अभी कुछ तो भी सत्ता में बैठ के मिल सकती है। क्योंकि हम इतने साल से दादा का मुद्दा बहुत साल से ये सब मराठों की मांग है कि हमें आरक्षण दीजिए, हमें आरक्षण दीजिए। लेकिन ये सरकार विरोधी रहो या सरकार में रहो, सबने क्या किया वाला है कि वो मराठों को खाली पॉलिटिक्स नजर से देखते कि वो इंग्लिश में देखो थोड़ा सा दे देंगे तो ये खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी ये टाइम मनोज दादा जयरांगे जैसे हमें सबसे पावरफुल नेता मिले हैं। उनके जो विचार है पूरे समाज को मान्य हुए थे। उसके लिए अभी दादा जो बोलेंगे वो तो होने वाला है। लेकिन ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के जो पैरों तले की जमीन हिलने वाली है, इतना तो बोल दें। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए और आपने मनोज जारंग दादा से क्या मांग की? हम महाराष्ट्र के पुणे जिले से आए हैं। यहाँ आज महाराष्ट्र से पूरे 36 जिलों से मराठा सेवक इधर आए हैं और बहुत इच्छुक यहाँ पे बड़ी तादाद से इधर आए हैं। सभी का कहना ये है कि जो अभी पिछला सरकार है जो विरोधी पक्ष में और जो स्टैंडिंग ये भी है सत्ता, उनको अभी कुछ तो हिलाने का है। ये जो मराठा आरक्षण का मुद्दा मनोज दादा जारंगे पाटिल के तरफ से 14 महीने से चल रहा है, इसमें इतना पॉजिटिविटी बातें इधर हो गई है महाराष्ट्र में। तो अभी इधर तो लग रहा है कि ये जो महाराष्ट्र सरकार है पिछला वो जाने वाला है और एक आम आदमी का, एक नॉर्मल जो किसान है, जो नॉर्मल शेतकरी है, किसान है, रोजगारी करता है, उसका ये सरकार अभी इधर तो आने का ये आप देख रहे हैं कि कई जिलों से उम्मीदवार इधर आए हैं मुलाकात देने के लिए। तो बहुत बड़ी अच्छी हमारे लिए बात है। आप कहाँ से आए? हम पुणे से आए। क्या कहेंगे, क्या मांग है अपनी? मनोज दादा जारंग ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं। हाँ, मैं पूरे मराठा समाज, महाराष्ट्र के मराठा समाज के तरफ से जारंगे पाटिल को साष्टांग दंडवत करता हूँ कि उन्होंने जो 6 महीनों से मांग रखी है मराठा आरक्षण की, इससे जो खेती करने वाला, रोजंदारी करने वाला, टपरी वाला और जो रोजंदारी करने वाले लोग सब जागरूक हो गए मराठा। और जो इतने दिनों से उनके बाल बच्चे फी सरकारी स्कूल की फी भर के कुछ लोगों ने फांसी ले ली, लेकिन सरकार को अभी भी जाग नहीं आ गई। ये सरकार अभी सुपड़ा साफ होने वाला है और मोदी अमित शाह को इसका झटका मिलने वाला है। लोकसभा को झटका मिला है, अभी विधानसभा में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अब मैंने घनसांगी विधानसभा की उम्मीदवारी 2 महीने पहले जारंगे पाटिल को उनको दी वाली है। अभी वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल नंबर चालू है, एक एक जिले के नंबर चल रहे।
लगभग आप देख सकते हो कि 30 से 40 जिलों के लोग जो है तो मनोज जरंग पाटिल उनको मिलने को आ चुके हैं और जिले वाइज जो है तो उनकी जो है तो मांग चल रही है कि हर एक जिले से जितने उम्मीदवार है उनसे बातचीत करने की कोशिश वो कर रहे हैं। मेरे साथ और भी कुछ भाई है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं और क्या मांग है आपकी? मैं नांदेड़ से आया हूँ सर, और हमारा नायगांव विधानसभा मतदार संघ आता है। मनोज दादा जरंगे ने जो लड़ा खड़ा किया हुआ है वो गरजवंत मराठों का लड़ा है, और गरजवंत मराठों ने अभी जैसे बहुत से क्रांति मोर्चा में दादा के बहुत सी सभा में करोड़ों की तादाद में मराठा जमा हुए, तो सत्ता में बैठना बहुत जरूरी, आरक्षण चाहिए तो इसलिए जितने करोड़ों में जमा हुए उतनी करोड़ों की तादाद में मराठा समाज इकट्ठा होके इस बार सत्ता हाथ में लेने की कोशिश में है। और इसीलिए दादा ने जो मुलाकात रखी है वो मुलाकात देने के लिए हम लोग यहाँ आए। मुझे पता नहीं चल रहा है कि सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो मराठों को क्यों झुलाया जा रहा है? मराठों के बहुत से नवतरुणों की, इतने लोगों की आत्महत्या हुई, एजुकेशन का मामला है। पॉलिटिक्स में तो नहीं मांग रहे ना, एजुकेशन में मांग रहे। अगर देश में संविधान है तो सबको एक नजरों से देखना चाहिए, कोई दुश्मनी का नजरिया देख के, या फिर मराठा किसी के दुश्मन नहीं है। मराठों का इतिहास आप पिछले जो 400-500 साल का अगर आप देखेंगे तो सभी समाज को साथ में लेके चलने की भूमिका मराठों की रही। तो मराठों को क्यों झुलाया जा रहा है? अगर मराठों को झुलाया जा रहा है तो दादा ने जो भूमिका ली है कि इस बार आदमी चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है उसमें खड़े करने के, तो मेरे ख्याल से मेरे सभी भाइयों ने जो बोला है तो यह संदेश उनके उन तक पहुंचना चाहिए कि 288 सीट पूरा बीजेपी का सब मराठों की रही। तो मराठों को क्यों झुलाया जा रहा है? अगर मराठों को झुलाया जा रहा है तो दादा ने जो भूमिका ली है कि इस बार आदमी चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है उसमें खड़े करने के, तो मेरे ख्याल से मेरे सभी भाइयों ने जो बोला है तो यह संदेश उनके उन तक पहुंचना चाहिए कि 288 सीट पूरा बीजेपी का सपड़ा साहब इस महाराष्ट्र में होना चाहिए। तब तक उनको सीख नहीं मिली। लोकसभा में जो हुआ उनको ट्रायल था, अब ये 420 का वोल्ट रहेगा अभी जो लगेगा, तो उनको पता चलेगा कि मराठों की क्या ताकत है। तो हमें आरक्षण की जरूरत है, बच्चों के लिए जरूरत है, एजुकेशन के लिए जरूरत है, सभी जगहों के लिए मराठा अभी हतबल हुआ है। मराठों के घर में 400-400, 500-500 एकड़ जमीन थी, आज मराठा 1.5 एकड़ 2 एकड़ पे आ गया। तो संवैधानिक मांगनी, किसी की छीन के मांगनी नहीं। तो इसमें भी बीजेपी जातिवाद कर रही है कि ओबीसी लोगों को खड़ा कर रही है कि मराठा ओबीसी के विरोध में है। ऐसा नहीं है। गांव खेड़ में अगर आप जाके देखेंगे तो ओबीसी का वाद बिल्कुल नहीं है। वहां कुछ चेले चपाटों को हाथ में लेके उसमें अगर राजनीति, पॉलिटिक्स अगर घुमाया जा रहा है या उसमें घुसाया जा रहा है तो क्या मराठों का अपमान है, ये महाराष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है और संविधान का अपमान है। आपको क्या लगता है कि अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, लेकिन एक जो मराठा योद्धा मनोज जरंग पाटिल जो है तो पिछले 14 महीनों से जो है तो अपने समाज के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, जिंदगी दांव पे लगाए, लेकिन सरकार जो है तो तारीख पे तारीख दे रही है, कहीं तो भी झोलाने का काम कर रहे हैं। तो इस बार आने वाले विधानसभा में आप क्या मायने रखते हैं? देखिए, सरकार जो काम कर रही है वो छोटे बच्चों की तरह, जो जब बच्चा रोता है, जब तुम चॉकलेट देते हैं तो चॉकलेट की तरह काम कर रही है। आप थोड़ा सा ध्यान लीजिए, महाराष्ट्र में मराठा समाज जो है उसके लिए आयोग हुए थे, समिति हुई थी, उसमें 5 समिति आई थी। कालेलकर आयोग आया था, खत्री आयोग आया था, बापट आयोग आया था, गायकवाड़ समिति आई थी, अब शिंदे समिति आई। मतलब 5 बार आयोग होने के बाद भी, 5 बार समिति होने के बाद भी मराठा समाज मागास वर्ग में आ सकता है, उसकी जो मांग है वो पूरी है उसमें। तो इतना होने के बाद भी सरकार जो नहीं झुक रही है, सरकार को जो क्या बोलते हैं उसको, नींद का नाटक जो कर रही है कि हम नींद में है, हमें को समझ रहा नहीं है, हर बार पलटी मार रही है। कभी बीजेपी पलटी मार रही है, कभी राष्ट्रवादी पलटी मार रही है, कभी महाविकास आघाड़ी मार रही है, युति मार रही है। सब नेता जो पलटी मार रहे हैं उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि मनोज दादा जरांगे मराठों की क्या ताकत है, और मराठों के ही नहीं सभी समाज को साथ में लेके ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। और इनको ये जो लग रहा है कि खाली मराठा ही समाज है, इनकी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी इस बार। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि गांव खेड़े में सब जो छोटे छोटे समाज है, अल्पसंख्यक है, जो भी ओबीसी है, वो सब मराठा के साथ में रहेंगे और मिलके लड़ेंगे। जो मुस्लिम रहेंगे, मातंग रहेंगे, जो भी रहेंगे, सब मिलके होगा। और इस बार तो ये सरकार का सुपड़ा साफ होना ही होना। और भी कुछ है मेरे साथ,
उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस बार मनोज जरंगे पाटिल जो निर्णय लिया है कैंडिडेट खड़े करने का, तो उस आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है, हमारे मनोज दादा जरांगे पटेल पिछले 13 महीनों से जो आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक तौर पर आंदोलन करते हुए ये देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री रहते हुए हमारे महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए ये इतना खराब काम कर दिया, इसने इतना गंदा काम कर दिया। इसलिए हम देवेंद्र फडणवीस की बारी देख रहे हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस को इतना बड़ा झटका लगने वाला है महाराष्ट्र में कि कभी भी राजकारण में वो नहीं आएगा, ये ऐसी हमारी मांग है। आप देख सकते हैं कि ये जो है तो मराठों की ताकत है। उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, यहाँ पर जो है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का निर्णय जो मराठा बांधव है उन्होंने लिया है। लेकिन आने वाले वक्त में जो मनोज जरंगे पटेल है 288 में से कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय आहर, इंडिया न्यूज, जालना।